भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 23/11/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 16/3/2022। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है बाप से मिलने का फायदा। बच्चों पर अविनाशी प्यार का रंग लगाने वाले तथा सर्व दुखों से मुक्ति दिलाने वाले आत्मिक स्थिति का अभ्यास तथा योग की परिभाषा बताते हुए प्यार का सागर शिव बाबा बोले, अच्छा, आज सभी बच्चे बड़े प्यार से बाप का आह्वान कर रहे हैं। जैसे बच्चे बाप का आह्वान करते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों का आह्वान करते हैं। पर फर्क क्या है? बाप सबकी सुनता है। हर एक बच्चे की आवाज बाप सुनता है, पर बाप की आवाज हर बच्चा नहीं सुन पाता। सुनाई देती है? बाप की क्या आवाज है? आता है सुनाई? क्योंकि बाप की आवाज सुनने के लिए मन बुद्धि का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। जैसे बाप जब सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? बाप तक बच्चों की दिल की बात भी पहुंचती है और मुख की भी पहुंचती है। क्यों? क्योंकि बाप इस देह और देह की दुनिया से परे है। इसलिए सारे संसार की आवाज बाप तक पहुंच जाती है, पर बाप की आवाज बच्चों को सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि बच्चे इस दुनिया में देह के संबंध, साइंस के साधन में इतना व्यस्त हैं कि बच्चों को बाप की आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए बाप को क्या कहते हैं? जानी जाननहार। क्यों? आदि मध्य अंत के ज्ञाता। क्यों? अगर बच्चे ये स्थिति आदि से आदि घड़ी भी करेंगे तो भी बाप का पावर बच्चों के पास पहुंच जाएगा और साक्षात पूरे आदि मध्य अंत का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। खुद का पाठ मालूम पड़ जाएगा। सत्युगी दुनिया का साक्षात्कार हो जाएगा। अगर कुछ घड़ी भी आत्मिक अवस्था में बच्चे टिक जाएं तो। और जो बोलते हैं ना, हमें बहुत दुख है, हम बहुत दुखी हैं, वो सारे दुख का जो भी अनुभव है वो सुख में परिवर्तन हो जाएगा अगर आत्मिक स्थिति का अनुभव किया तो। क्या करना है? योग माना क्या? स्थिति। कितना समय होता है? सबके पास होता है ना। सब बाप को कहते हैं, बाबा आप ऐसी स्थिति हमारी बनाओ जो हम ऊपर आ जाएं। तो ये बाप नहीं बनाएगा। ये कार्य बाप का नहीं है। किसका है? ये आप बच्चों का है। इसमें बाप बस मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, पर खुद नहीं चलेगा। चलना किसको है? तो पहली बात तो ये शिकायत छोड़ दो कि बाबा मेरा योग नहीं लगता, आप कुछ ऐसा जादू कर दो जो मेरा योग लग जाए। क्योंकि अगर एक बच्चे के ऊपर बाप जादू करेगा भी तो ये पूरे विश्व के बच्चों के साथ अन्याय होगा, और बाप कभी भी अन्याय नहीं कर सकता, चाहे वो खुद ब्रह्मा बाप की लौकिक अलौकिक संतान ही क्यों ना हो। अगर बाप सृष्टि में भी आता, भल कोई भी बच्चा बाप के कितने भी करीब क्यों ना हो, बाप ये अन्याय किसी के साथ नहीं करेगा। इसलिए हर कोई अपने दिल से ये वहम निकाले कि बाबा कोई जादू करेगा, क्योंकि बिना मेहनत के प्राप्त हुई चीज का कोई मूल्य नहीं होता। वो कौड़ियों के भांति है, जीरो, उसकी वैल्यू जीरो है। जो बिना मेहनत के राजाई प्राप्त करना चाहता है उसकी वैल्यू जीरो है। क्या चाहते हैं? मेहनत, पुरुषार्थ की लगन, मेहनत, अभ्यास। वह लौकिक कार्य हो या अलौकिक कार्य हो, अभ्यास हो, मेहनत हो, लगन हो, तो बाप एक्स्ट्रा मदद देगा। ये बाप की जादू की छड़ी रहेगी कि बाप की उन बच्चों को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ठीक है? फिर अगर कोई बच्चा ये संकल्प करता है तो फिर क्या फायदा बाप से मिलने का, अगर पुरुषार्थ ही हमें करना पड़े तो। इस दुनिया की छाया से निकालकर बाप ने अपनी छत्र छाया में रखा है। सबसे पहला ये फायदा बाप से मिलने का। जो ज्ञान की प्राप्ति किसी को नहीं हुई, आप बच्चों को हुआ, ये फायदा है बाप से मिलने का। जो अनाथ बन के भटक रहे थे, बाप से मिले, सनाथ बने, ये फायदा है बाप से मिलने का। जो दुनिया आपकी वैल्यू को नहीं समझती थी, बाप का बन के आप मूल्यवान बने, ये फायदा है बाप से मिलने का। इस संसार ने आपकी देह को देखा और घृणा की,
बाप ने आपको देखा और प्यार किया। ये फ़ायदा है बाप से मिलन मनाने का। जो इस दुनिया में आपको अपने मतलब से यूज करते थे, बाप ने निस्वार्थ प्यार दिया, निस्वार्थ परिवार दिया। ये फ़ायदा है बाप से मिलन मनाने का। कितने फ़ायदे गिनवाएं, बताएं? और कुछ फ़ायदा बताएं। जो लौकिक संसार में अगर किसी के घर जाते हैं तो भल दिल से बोलते हैं, मुख से बोलते हैं कि भल आवे, पर दिल से बोलते हैं भल जाओ, जल्दी जाओ। पर बाप के घर में आए तो बाप ने दिल से वेलकम किया। चाहे कितनी भी कमियों, कितनी भी कमजोरी, कितनी भी कैसा कर्म किया, पर बाप ने क्या किया? वेलकम किया। मुख से नहीं, दिल से। ये फ़ायदा है बाप से मिलन मनाने का। आप बच्चे सोचे, आप सब बाप के पास क्या लेके आए हैं? और जब बाप ने अपना बनाया तो क्या दिया? पूरे विश्व का ताज आपके मस्तक पे रख दिया। जो ताज आप दुख, अशांति का, पीड़ा का पहन के आए थे, वो ताज उतार बाप ने राजाई का ताज रखा, सुख शांति का ताज रखा, निस्वार्थ प्रेम का ताज रखा। ये फ़ायदा है बाप से मिलन मनाने का। और क्या चाहिए? स्वयं सृष्टि का रचयिता आपकी पालना कर रहा हो, आपको हर कदम में डायरेक्शन दे रहा हो, आपको माया की गोद से उठाकर अपनी गोद में बिठा रहा हो। और क्या चाहिए? जो अनुभूति आपको इस दर पे होती है, क्या वो अनुभव आप बाहर की दुनिया में कर पाएंगे? कर पाएंगे? करके देखिए कैसी दुनिया है बाहर की। क्या है? आर्टिफिशियल है, जो दूर से तो बहुत अच्छी दिखती है, पर जब पास में जाते हैं तो जल जाते हैं और अनेक घाव लेकर फिर बाप के पास दौड़ कर आते हैं। बाबा, ये यहाँ से जला है, यहाँ से जला है। फिर बाप हर एक घाव पे प्यार का मलहम लगाते हैं और फिर से जिंदा करते हैं, फिर से उठाते हैं, फिर से चलना सिखाते हैं। अगर कोई कहते हैं क्या फ़ायदा है, तो बैठकर फ़ायदे लिख लेवे, एक लिस्ट बनावे कि बाप से मिलके क्या मिला है, क्या पाया है और क्या खोया है। आज के बाद कोई अगर ये शिकायत करता है तो वो पहले अपने अंदर देख लेवे कि मैं शिकायत किसकी कर रहा हूँ, अपनी या बाप की। ठीक है? अच्छा, जो बाप के प्यार का रंग है ना, वो कभी मिटेगा नहीं। आत्मा ने अगर प्रेम के रंगीले सागर में डुबकी लगाई है तो आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद के रंग से नहाकर बाहर निकलेगी और ऐसा रंग चढ़ेगा जिस संसार में वो रंग ही नहीं है। तो आप सभी बच्चों को बाप के रंगों की होली मुबारक हो, बधाई हो और सदा खुश रहो। ये बाप का हर एक बच्चे पर आशीर्वाद है, वरदान है। बाप के प्यार की अनुभूति करके देखना, जितने भी दुख हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, आप सभी को ऐसे बाप के प्यार में डूबने वाले और ज्ञान रत्नों से झोली भरने वाले बच्चों को रत्नागर बाप का याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अच्छा, फिर मिलेंगे। अभी सभी भोग स्वीकार करें। बाप है तो बच्चे हैं और बच्चे हैं तो बाप है, और जहाँ बाप और बच्चे हैं वहाँ दुख हो ही नहीं सकता। दुख कब होता है? जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे। शिव बाबा की दूसरी वाणी है 27/3/2022। सभी को बंधन मुक्त बनाकर उड़ना सिखाने वाले, निरसंकल्प स्थिति बनाकर पेपर में फुल पास कराने वाले परम शिक्षक शिव बाबा बोले, अच्छा, आज सभी बच्चे बाप के प्यार में ढूंढते हुए पहुंच गए ना? आज हर दिल बाप के इंतजार कर रही है। मेरा बाबा आएगा, मुझसे मिलने आएगा। आज सभी बच्चों का क्या संकल्प है? आवाज आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, आने वाले समय में साइंस का साधन ही नहीं रहेगा तो आवाज कैसे आएगा? तो क्या रहेगा? बाप का प्यार, बाप का साथ और बाप की दृष्टि। तो अब इसे क्या करना है? अभ्यास करना है। आज भक्तों की भीड़ है ना,
पर सभी बच्चे सोच रहे हैं कि कोई गुरु मिलने आया है। गुरु नहीं है, कौन आया है? सतगुरु मिलने आया है। पहले हर एक बच्चा अपने मन बुद्धि को स्थिर करे। हलचल नहीं, 1 सेकंड में स्थिर है, चेक करें। मन बुद्धि स्थिर है। ये आप सभी का पेपर है आज। पेपर में कौन कौन पास है? जिन बच्चों का एक संकल्प भी ना चले, वो बच्चा पेपर में फुल पास होगा। अभी भी बुद्धि में क्या चल रहा है? बाबा आपका आवाज तो पहुंच ही नहीं रहा है। ये घड़ी ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में साइंस के सब साधन होते हुए भी नहीं होंगे, सब व्यर्थ है। तो अभी से पक्का अभ्यास करें। साधन से योग नहीं होना चाहिए। साधन है तो बाप की याद आए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। भल साधन है या नहीं है, पर योग तो रहेगा, क्योंकि मैंने अपने बाबा को बुलाया है, अपने बाबा को याद किया है, तो साधन बीच में नहीं हो सकता। ठीक है? सभी खुश हैं? खुश हैं? थोड़ा थोड़ा खुश है, पूरा खुश नहीं है। पूरा खुश क्यों नहीं है, कोई बताएगा? पूरा खुश है? कम ज्यादा ब्राह्मणों के जीवन में ये शब्द ही नहीं है। कभी ये संकल्प विकल्प तो नहीं चलता, बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलता है ना? तो क्या सोचना है? मैं बहुत बड़े बंधन से मुक्त हो गया हूँ। और जो बंधन मुक्त होते हैं ना, वो बच्चे उड़ते हैं, चलते नहीं हैं। तो आज से हर कोई बच्चा संकल्प ले कि मैं बंधन से मुक्त हूँ। मुझे कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मैं बाप के प्यार के संबंध में हूँ, बंधन में नहीं हूँ। ठीक है? अच्छा बच्चों, हर एक बच्चे का दिल का याद प्यार बाप के पास पहुँच गया है। सभी बच्चे झोली भर भर के लाए हैं, और रिटर्न में बाप का भी बच्चों को याद प्यार। दिलाराम बाप का दिल वाले बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। सुनाई नहीं दिया? अच्छा, अभी क्या करेंगे? क्या संकल्प लेके जाएंगे? मिलन मनाने तो आए हैं दाता के पास, पर दाता कुछ देने आए हैं। आप क्या लेके जाएंगे? क्या चाहिए? बाप है तो सब कुछ है। अच्छा, कई बच्चियां कह रही हैं, बाबा आप तो मन को जानते हो ना, आप पढ़ लो, हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? आज भाग्य विधाता वरदाता देने आए हैं, तो आप बच्चों से ही पूछ रहे हैं क्या चाहिए। ये नहीं सोचना खुद तो खाली हाथ बैठे हैं और सबसे पूछ रहे हैं क्या चाहिए। जो अपने पास है वो दिखता नहीं है, पर मिलता है। याद रखना, छोटी चीज में हाथ नहीं रखें, विनाशी चीज पे हाथ नहीं रखें, नहीं तो घाटे का सौदा हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं चाहिए? बच्चों ने कहा, बाबा हमें सिर्फ आप चाहिए। मुख से या दिल से? बच्चों ने कहा दिल से। बाबा ने कहा पक्का? दिल से बाप चाहिए? बाप तो सदा आपका था, है और सदा ही रहेगा, क्योंकि बाप ने सच्चा वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ का वायदा बाप ने सच्चा किया है। जिनको बाप चाहिए उनको बधाई हो, और जिनको स्थूल वस्तु चाहिए उनको भी बधाई हो, पर थोड़े समय के लिए, क्योंकि स्थूल वस्तु ज़्यादा समय तक नहीं टिकती, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो। तो किनको बाप चाहिए, एक हाथ की ताली दिखावे। बाप किन किन बच्चों को चाहिए? बाबा चाहिए? अच्छा, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, उनको आवाज ही नहीं गया। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, क्योंकि बाप कहीं नहीं गया है, आपका मधुबन वाला बाबा ही आया है। ठीक है? जो बच्चे मधुबन में नहीं रहे तो बाप क्या करेगा? बाप भी पीछे पीछे आएगा ना। तो ये बाप का प्यार है। ब्रह्मा बाप से किन बच्चों को प्यार है? सभी को। आज का बागडोर ब्रह्मा बाबा संभालेगा। अच्छा, ये मुलाकात भी याद रहेगी, फिर मिलेंगे। संकल्प नहीं चलाना कि बाबा साइंस के साधन ने धोखा दे दिया, क्योंकि धोखे वाली चीज तो आज नहीं तो कल धोखा ही देगी ना। अच्छा, फिर मिलेंगे। आज का वरदान है फेथफुल भव। आप बच्चों को सदा यह निश्चय रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। जितना निश्चय होगा उतना नशा भी होगा। अगर नशा कम है तो सेवा भी कम करेंगे। जो सदा सेवा पर एक्यूरेट रहते हैं उनको सभी ईमानदार फेथफुल की नज़र से देखते हैं,
जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।